ये क्लास 8 के चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का फर्स्ट वीडियो है। चतुर्भुजों के बारे में समझने से पहले हम कुछ और टर्म्स की बात करेंगे, जैसे वक्र किसे कहते हैं यानी कर्व, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम पॉलीगॉन्स की बात करते हुए चतुर्भुजों तक आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वक्र की। वक्र इंग्लिश में इसको बोलते हैं कर्व। वक्र क्या होता है? आप अपनी पेंसिल या पेन से कोई भी आकृति बनाए बिना पेंसिल उठाए एक बार में, वो वक्र है। ये सारे वक्र हैं, ये सभी वक्र हैं, ये भी वक्र है, ये भी वक्र है, ये सारे वक्र। यानी आप पेन को किसी भी प्रकार से ऐसे चला दें वो एक कर्व बन जाता है। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे एक तो क्लोज्ड और ओपन, एक बंद वक्र और एक खुला वक्र। बंद वक्र और खुला वक्र क्या है? जो बंद हो जाता है वो बंद है और जो खुला रह जाता है वो खुला है। थोड़ा सा डिटेल में अभी बता देता हूं मैं। ये बंद है, ये बंद है, बाकी सारे खुले हैं। ये खुला है, ये खुला है, ये खुला है, ये सारे खुले वक्र हैं। बंद वक्र कैसा वक्र होता है? ऐसा वक्र जो जहां से शुरू होता है वहीं पर समाप्त हो जाता है। जिस बिंदु से स्टार्ट होता है उसी बिंदु पर वो बंद हो जाता है। यानी आपने पेंसिल से जहां से बनाना शुरू किया वहीं पर आप वापस पहुंच गए, वो वक्र क्या बन जाता है? बंद वक्र बन जाता है। जैसे आपने यहां से शुरू किया, यहां गए और वापस यहीं आ गए, तो ये एक बंद वक्र है। आपने यहां से शुरू किया और आप यहां से घूमते हुए यहां आ गए, ये एक बंद वक्र है। आपने यहां से शुरू किया, ऐसे गए, यूं यूं, ये भी क्या है? बंद वक्र है। लेकिन इन तीनों जो वक्र हैं, तीनों कर्व्स हैं, इनमें भी डिफरेंस है। तीनों बंद हैं, यह भी बंद है, यह भी बंद है, यह भी बंद है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? अभी हम एक और बात करते हैं सरल वक्र की। सरल वक्र क्या है? सरल वक्र, सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या है? ऐसा कर्व जो खुद को पार नहीं करता, यानी खुद को नहीं काटता हो, ऐसा कर्व क्या कहलाता है? सिंपल कर्व कहलाता है। जैसे ये एक कर्व है, ये एक कर्व है, ये एक कर्व है, और ये एक कर्व है, और एक ये बना देता हूं। ये खुद को नहीं काट रहा, ये सरल है। ये खुद को नहीं काट रहा, ये सरल है। ये खुद को काट रहा है, ये सरल नहीं है। ये भी खुद को काट रहा है, ये सरल नहीं है। ये भी सरल नहीं है। तो सरल वक्र कौन सा होगा? जो खुद को न काटे, जो खुद को पार न करे, वो क्या कहलाता है? सरल वक्र कहलाता है। और जो खुद को काट दे वो सरल नहीं है। बंद मैंने आपको बता ही दिया कि जो आपको बंद दिखाई भी दे जाएगा और जो जहां से शुरू होता है वहीं पर समाप्त हो जाता है। अब मैंने अभी आपको जो चित्र बताए थे, जो 3 बताए थे कि इनमें क्या अंतर है। ये बंद है, ये बंद है, ये बंद है। ये सरल है, ये सरल है, लेकिन ये बंद तो है लेकिन सरल नहीं है। ये सरल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये खुद को यहां पर देखिए काट रहा है। तो अब एक नाम आता है सरल बंद वक्र। क्या नाम आता है? सरल बंद वक्र, सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या है? कि ऐसा वक्र जो सरल भी हो बंद भी हो। सरल का मतलब जो खुद को न काटे, और बंद में आपको बता चुका हूं। जैसे ये है, ये एक बंद है, ये बंद है, ये बंद है, और ये सरल भी है क्योंकि एक दूसरे को नहीं काट रहे। ये सरल भी है और बंद भी है। अब देखिए, ये जो मैंने एक पहले चित्र बनाया था, ये सरल तो है, नहीं सॉरी, सरल बंद तो है ये, लेकिन सरल नहीं है क्योंकि ये खुद को काट रहा है। तो ये सरल बंद वक्र नहीं है। तो इस प्रकार आप पता लगा सकते हैं कि जो खुद को काट दे वो सरल नहीं होगा, और बंद की आप समझ चुके हैं, तो वो सरल बंद वक्र हो जाता है। ऐसा वक्र जो बंद भी हो और खुद को काटता भी नहीं हो, वो क्या कहलाता है? सरल बंद वक्र, यानी सिंपल क्लोज्ड कर्व कहलाता है। तो ये मैं समझता हूं कि आपको आसानी लगे होंगे, समझ गए होंगे आप। अब देखिए, आपकी बुक में जो एक ऐसा सारणी, एक टेबल दे रखी है। इस सारणी में हमें मिलान करना है आपस में। मैंने जो आकृति आपको बताई है उनको देखते हुए, तो आप आसानी से देख सकते हैं। देखिए, एक तो 4 हमें ये चित्र दे रखे हैं और आगे दे रखा है सरल बंद वक्र है, बंद वक्र जो सरल नहीं है, सरल वक्र जो बंद नहीं है, और सरल वक्र नहीं है।
तो आप इनमें कैसे भी आप मिला सकते हैं। देखिए सबसे पहला ये सरल वक्र है, हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि अपने आप को नहीं काटता, लेकिन बंद नहीं है। तो सरल वक्र जो बंद नहीं है, ऑप्शन सी, सरल वक्र जो बंद नहीं है। दूसरा देखिए आप चित्र, ये न तो बंद है क्योंकि ऊपर जाकर खुल गया, और न ही ये सरल है क्योंकि ये खुद को काट रहा है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए, ऐसा वक्र जो न तो बंद है न सरल है, तो ऐसा हमें कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है। क्योंकि सरल बंद वक्र है तो ये सरल नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बंद वक्र जो सरल नहीं है, ये बंद भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा, हम सरल वक्र जो बंद नहीं है, ये सरल भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। सरल वक्र नहीं है, तो हम यही चूज करेंगे इसमें कि ये सरल वक्र नहीं है। तीसरा देखिए आप, सरल बंद वक्र है जो सिंपल भी है और क्लोज भी है, तो ये देखिए पहला, ये क्या है, एक सरल बंद वक्र है। चौथा देखिए, बंद वक्र जो सरल नहीं है, ये बंद तो हो गया लेकिन ये खुद को क्या है, काट रहा है यहां पर, तो ये बंद वक्र है लेकिन सरल नहीं है, तो इसका ये किससे मिल जाएगा, बी से मिल जाएगा। तो ये आप अगर आसानी से कर कब पाएंगे, जब आप समझ जाएं कि वक्र किसे कहते हैं, बंद वक्र, खुला वक्र, सरल वक्र, ये सब टर्म्स आप आसानी से समझने लग जाएंगे। उसके बाद में बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है ये। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे पॉलीगॉन्स की। अब हम पॉलीगॉन्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात मैं और बताना चाहता हूं आपको कि जैसे आपके पास कोई क्लोज्ड कर्व है, ये आपका एक कैसे भी आकृति ले सकते हैं आप इस प्रकार की, जैसे ये आपका एक बंद वक्र है। इस बंद वक्र के 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन से, एक तो इसके अंदर का भाग, ये जो इसके अंदर का भाग है, इसको हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अभ्यंतर। अभ्यंतर, इसके अंदर का जो भाग है इसको कहते हैं अभ्यंतर, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटीरियर। एक इसके जो बाहर का भाग है, ये सारा, ये बाहर का भाग, इसको हम कहते हैं बहिर्भाग। यह है हमारा बहिर्भाग, एक्सटीरियर। और एक है जो ये लाइन है आपकी बाउंड्री। आप विचार कीजिए, जैसे आपका एक कोई प्लॉट है या आपकी कोई एक भूमि है, जमीन, और उसके चारों ओर आपने 4 दीवारी कर रखी है या कांटों की तार बिछा रखी है, कांटों की बाड़ लगा रखी है, तो उसमें आप, वो आपकी बाउंड्री है, परिसीमा, उसको क्या कहते हैं, परिसीमा। ये जो आपकी दीवार है या ये जो आपकी बाउंड्री है किसी भी वक्र की, इसको कहते हैं परिसीमा। जो अंदर का भाग है, ये सारी परिसीमा है, ये आपकी, ये जो इसकी दीवार मान लीजिए आप, इसकी बाउंड्री लाइन मान लीजिए किसी भी वक्र की, ये कहलाती है परिसीमा। बाहर का जो भाग है वो कहलाता है बहिर्भाग, और अंदर का जो भाग है वो कहलाता है इंटीरियर। परिसीमा, इसको इंग्लिश में आप लिखना चाहें बाउंड्री। अब हम बात करेंगे पॉलीगॉन्स की। पॉलीगॉन्स यानी बहुभुज। इसीलिए मैंने ये सारी बातें आपको पहले बताई, क्योंकि बहुभुज समझने के लिए पहले हमें वक्र, सरल वक्र, बंद वक्र, ये सारी चीजें समझनी जरूरी थी। अब देखिए इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा, ऐसा सरल बंद वक्र जो केवल रेखाखंडों से बना हो। अब याद कीजिए कि सरल बंद वक्र कैसा होता है। जैसे हम पहले कुछ सरल बंद वक्र बनाते हैं, इस प्रकार से, देखते जाइए क्या ये सरल है या नहीं है। ये मैं कुछ आकृतियां बना रहा हूं यहां पर। ये देखिए, ये सारे सरल वक्र हैं, सभी के सभी सरल हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद को नहीं काटते। दूसरा, ये बंद है, ये जहां से शुरू होते हैं वहीं पर समाप्त हो जाते हैं। ये सरल भी हैं, बंद भी हैं। अब इनमें आपको देखना है कि कौन से बहुभुज है। बहुभुजों के लिए एक चीज और क्या है कि रेखाखंडों से बने हों। रेखाखंडों से देखिए ये बना है, तो यह एक बहुभुज है। ये रेखाखंडों से बना है, लाइन सेगमेंट, इस प्रकार की लाइनें जो है, सीधी रेखाएं, रेखा के टुकड़े कह सकते हो आप, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, उससे जो बने हैं, ये रेखाओं से बना है। यह एक बहुभुज है। इसमें देखिए यहां पर ये रेखा नहीं है, ये जो है, तो इसलिए यह बहुभुज नहीं है। यह भी बहुभुज नहीं है, यह भी बहुभुज नहीं है।
तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे बहुभुज। कुछ 2-4 और चित्र बनाता हूं मैं ताकि आप समझ पाए। जैसे ये बना दिया मैंने एक, कुछ आकृतियां बना रहा हूं जिससे आप समझ पाएंगे। ये ठीक नहीं बना, थोड़ा सा ये है। अब इनमें से बहुभुज कौन से नहीं है? ये बहुभुज नहीं है क्योंकि इसमें सीधी रेखा नहीं है। ये बहुभुज नहीं है क्योंकि इसमें सारी रेखाखंड नहीं है। ये बहुभुज है, ये बहुभुज है, ये भी है। इसमें सीधी रेखाएं तो है लेकिन ये क्या है? बंद नहीं है। बंद होना चाहिए, सरल होना चाहिए। और एक देखिए, एक चित्र और, एक चीज नहीं आप रह जाएगी आपकी, ये ऐसा चित्र जो है, ये देखिए, यह भी बहुभुज नहीं है। क्यों? बहुभुज के लिए देखो आपको सिंपली 3 चीज याद रखनी है। वक्र सरल हो, दूसरा वक्र बंद हो, और सिर्फ किससे बना हो? रेखाखंडों से बना हो। तो इसमें क्या समस्या है? यह सरल नहीं है क्योंकि ये खुद को काट रहा है, इसलिए सरल नहीं है, तो ये बहुभुज नहीं हो सकता। इसमें क्या समस्या है? यह सरल भी है, बंद भी है, लेकिन ये सिर्फ रेखाखंडों से बना हुआ नहीं है, तो यह भी नहीं है। दूसरा, आप इस प्रकार, जैसे ये है, इसमें क्या है? ये सरल है क्योंकि ये खुद को नहीं काटता, ये बंद भी है और ये रेखाखंडों से भी बना हुआ है, तो ये क्या है? बहुभुज है। तो आप इसमें ये तीनों चीजें चेक कर सकते हैं। सरल बंद वक्र जो रेखाखंडों से बना हुआ हो क्या कहलाएगा? बहुभुज, यानी पॉलीगॉन कहलाएगा। अब पॉलीगॉन के कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए गए हैं जिसके बारे में डिटेल से हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आप देख लीजिए। जैसे ये सारणी आपकी बुक में दी गई है, टेबल, भुजाओं या शीर्षों की संख्या। अब भुजा और शीर्ष क्या है देखिए। जैसे मैं बनाता हूं एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं, एक चतुर्भुज, ए बी सी और डी। ये जो है ये इसकी भुजाएं हैं, साइड्स बोलते हैं। ए बी, ये बी सी, ये सी डी और ये डी ए। ये है इसकी भुजाएं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये इसकी भुजाएं हैं। ये जो ए बी सी और डी है, ये आप कोने यहां पर देख रहे हैं, यहां पर ये जो बिंदु हैं इनको कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं इनको? शीर्ष। तो यदि 4 रेखाखंड है तो उसमें 4 शीर्ष होंगे, 4 भुजाएं होंगी। यदि 10 रेखाखंड है तो उसमें 10 शीर्ष होंगे, 10 भुजाएं होंगी। अब देखिए, कम से कम रेखाखंड के लिए बहुभुज के लिए कम से कम हमें कितने रेखाखंड चाहिए? 3 क्यों चाहिए? क्योंकि 2 रेखाखंड से आकृति बंद नहीं होगी, और बंद नहीं होगी तो बहुभुज नहीं होगा। इसलिए बहुभुज को कई बार कहते हैं 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी हुई सरल बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी हुई सरल बंद आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। तो ये डेफिनेशन क्या है? अच्छी डेफिनेशन है। ट्रायंगल, यदि 3 भुजाएं या 3 शीर्ष, भुजाएं 3 है तो शीर्ष भी 3 होंगे, तो वो क्या बन जाता है? ट्रायंगल यानी त्रिभुज। यदि 4 भुजाएं हैं तो चतुर्भुज बन जाएगा, 5 भुजाएं हैं तो पंचभुज यानी पेंटागन बन जाएगा, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल। देखिए, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो या हिंदी के स्टूडेंट्स हो, आपको वर्डिंग क्या है दोनों की थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए तो मैं खास तौर से कहूंगा कि आपको जो बेसिक वर्ड्स हैं मैथमेटिक्स के, वो आपको इंग्लिश में जरूर आने चाहिए, क्योंकि ये बहुत काम आएगा आपके। इसीलिए मैं जानबूझकर क्या है इंग्लिश में शब्द लिखता हूं। पंचभुज, पेंटागन, 5 भुजाएं हैं तो पंचभुज, पेंटागन 6 भुजाएं हैं तो षटभुज यानी हेक्सागोन, 7 भुजाएं हैं तो सप्तभुज यानी हेप्टागोन, 8 भुजाएं हैं तो अष्टभुज यानी ऑक्टागोन, 9 भुजाएं हैं तो नवभुज यानी नोनागोन, फिर डेकागोन, और ऐसे चलता जाएगा। तो ये भुजाओं के आधार पर है। तो याद रखना आप, बहुभुज किसे कहते हैं? 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद सरल आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। तो ये था सारा वक्र के बारे में और बहुभुज के बारे में। अब हमारा जो इसमें टॉपिक है, ये जो एक्सरसाइज किसके लिए है? चतुर्भुज के लिए। चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल्स। इसके बाद में हम क्वाड्रिलेटरल्स की बात करेंगे। क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उन सब की चर्चा हम अगले वीडियो से शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये काफी हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज आप लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपका कोई सुझाव है, यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।